देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जब जब संसार में दिव्यता की कमी, धर्म की ग्लानि, समाज में अन्याय अत्याचार, चरित्र में गिरावट व विश्व में अशांति के बीज पनपने लगते हैं, तब तब इस समस्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए किसी महान विभूति का जन्म होता है। इन्हीं में से एक महान विभूति थी जगदम्बा सरस्वती मम्मा। मम्मा सर्व गुणों की खान और मानवीय मूल्यों की विशेषताओं से संपन्न थी। मम्मा ने कभी भी किसी को मौखिक शिक्षा नहीं दी, बल्कि अपने प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणाएं दी। मम्मा के कदमों पर चलकर दादियों द्वारा संस्था ने वट वृक्ष का रूप धर लिया। आज मम्मा का 58वां स्मृति दिवस आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में देश विदेश में मनाया जा रहा है। मुख्यालय में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की दिव्य उपस्थिति में मम्मा की यादों में डायमंड हॉल ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शांति के समंदर में तब्दील हो गया हो। सभी ने मम्मा की शिक्षाओं को पुनः स्मृति पटल पर उकेरा। इस अलौकिक अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके रुक्मिणी, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश समेत वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन व तीव्र पुरुषार्थ के बाद जून 1965 में मम्मा संपूर्ण बन गई और विश्व परिवर्तन के महान कार्य अर्थ शिव बाबा का दाहिना हाथ बन सूक्ष्म वतन तक उड़ गई। ब्राह्मण परिवार में आज भी प्रेरणा के लिए मम्मा का जीवन, उनके गुण, वचन व कर्म याद किए जाते हैं। तो मम्मा कितनी जी हजूर का पाठ बजाती थी और सभी बाबा के बच्चों को हर बात सुनती थी। बाबा के बच्चों की और हर बात समाती थी। मम्मा का विशेष गुण ये था सदा अंतर्मुखी और बिल्कुल साइलेंस में रहना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग में जुटे देश भर से मीडिया प्रेमी। आबू रोड स्थित मनमोहिनी वन परिसर में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग में भाग लेने देश भर से बीके सदस्य पहुंचे। उद्घाटन सत्र का आगाज मुख्य अतिथियों में नोएडा से आए आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर रमेश तिवारी और आबू रोड के उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह, तो वही संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। सभी मुख्य वक्ताओं ने वर्तमान समय मूल्यनिष्ठ समाज के लिए मूल्य आधारित पत्रकारिता पर जोर दिया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग के आयोजक एवं संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने ट्रेनिंग का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए मधुबन न्यूज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाया। अवसर पर भोपाल से आई ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीना ने सभी को अपने लिखान में आध्यात्मिकता का समावेश कर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर चर्चा की। इस ट्रेनिंग में आगे अलग अलग न्यूज चैनल्स के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों द्वारा सभी को सेशंस भी कराए जाएंगे। देश विदेश में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। योग दिवस पर लंदन स्थित ट्रफाल्गर स्क्वायर में लंदन में इंडियन हाई कमीशन और लंदन के मेयर द्वारा विशेष आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत कई स्थानीय लोगों ने भाग लेकर योग किया। अवसर पर भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी, उप उच्चायुक्त सुजीत घोष, नेहरू केंद्र के निदेशक अमीश त्रिपाठी, अन्य मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिल्ली शक्तिनगर स्थित सुंदर पार्क में मानवता दिवस के रूप में वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत करते हुए उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी ने प्राचीन राजयोग की व्याख्या करते हुए सशक्त मन, जागृत बुद्धि तथा दिव्य संस्कार बनाकर स्वर्णिम संसार की अवधारणा को स्पष्ट किया। प्राणायाम, आसन तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ आंतरिक सकारात्मक सशक्तिकरण के लिए राजयोग को एक ईश्वरीय उपहार बताया। परमात्मा पिता का पहचान देने का आज समय है। वो इस समय अपनी पहचान दे रहे हैं और हम आत्माओं का बुद्धि योग अपने साथ जोड़ने का आदेश देते हैं। राजयोग की अलख जगाने ब्रह्मा कुमारीज एवं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के संयुक्त प्रयास से वैशाली नगर स्थित राजयोग भवन में योग समागम का आयोजन किया गया। निगम की महापौर सौम्य गुज्जर एवं जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा की कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रही। ब्रह्मा कुमारीज के अलावा अन्य संगठनों में
क्रीडा भारती, पतंजलि योग समिति, योग पीस संस्थान, गायत्री परिवार, योगास्थली, अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर, अक्षय पात्र, राजस्थान स्वास्थ्य योग समेत अन्य संस्थाओं की पूरी सहभागिता रही। अवसर पर सभी संस्थाओं के प्रमुख जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में संगठनों के प्रतिनिधियों एवं योगाचार्यों, योग शिक्षकों एवं साधकों के साथ 500 गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। ऐसे ही जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्र ने एनसीसी के साथ मिलकर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर योग साधना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में एयर कमोडर एवं एनसीसी निदेशालय के उप महानिदेशक LK जैन, लेफ्टिनेंट कर्नल पंत, लेफ्टिनेंट कर्नल यादव, लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। जयपुर सब जोन प्रभारी BK पूनम ने कुछ क्षणों के लिए सभी को मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा आंतरिक शांति की अनुभूति कराई। रायपुर के विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी योग का अभ्यास किया गया। योग प्रशिक्षक आचार्य नीलेश इसवानी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगासनों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी BK सविता ने सर्वशक्तिवान परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात कही, जिसके पश्चात मंच पर करीबन 35 बहनों ने बैठकर सभी को राजयोग कराया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी योग दिवस का आयोजन आनंद सरोवर बघेरा सेवा केंद्र पर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह, स्थानीय प्रभारी BK रीटा के हाथों हुआ, जिसके पश्चात सभी को योग का अर्थ समझाया गया। योग अर्थात जोड़ना और परमात्मा का आत्मा से मिलन ही वास्तव में सच्चा योग है। योग शिविर में आए हुए भाई बहनों को डॉक्टर पंखुड़ी चतुर्वेदी द्वारा योगासन और प्राणायाम का अभ्यास भी कराया गया। हमें जो भी कुछ करना है पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव मींस अच्छा। अगर मन में हमारे हो गया कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होना है। और खुद का तो अच्छा होगा, दूसरों का। और हमें खुद के लिए तो जीना नहीं है। बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिला है, तो हमें दूसरों के लिए काम करना है। आप परमपिता परमात्मा यही सिखाते, जैसी आपकी सोच वैसा आपका संसार, वैसी आपकी सृष्टि। तो अगर आप अपने संसार को सुखद बनाना चाहते हैं तो आप अपने मन की सोच को सकारात्मक बनाइए। और इसी विधि का नाम है राजयोग, जिससे हम परमात्मा पिता से जुड़ जाते हैं और सकारात्मकता की शक्ति हमारे अंदर समाहित होने लगी। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश शिवसेना के इंदौर संभाग संगठन प्रमुख प्रदीप भावसार, वार्ड 3 के जन अभियान परिषद के हरीश कुमार सोनी, स्थानीय प्रभारी BK जयंती एवं राजयोग शिक्षिका BK सुजाता द्वारा राजयोग का महत्व स्पष्ट किया गया। जैसा कि भावसार जी ने बताया, सभी को बताया कि आज कौन सा दिवस है, योग दिवस। और आज इस योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पूरे विश्व में जो विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, वो योग के द्वारा ही विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये विज्ञान युग है, ये संन्यास युग है, हर प्रकार का योग है। और ये ऐसा योग है जिस योग को करने से डॉक्टर कहते हैं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन हो गया है, टेंशन हो गया है, आप जरा मेडिटेशन करो। ये वो योग है जिस योग के द्वारा हमारे अंदर के तनाव को खत्म कर देता है। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा अलग ही अंदाज में योग दिवस मनाया गया। रैली निकालकर जन जन को जागरूक किया गया। स्थानीय प्रभारी BK निर्मला के निर्देशन में सभी BK सदस्यों ने शारीरिक के साथ मानसिक योग भी किया। परमात्मा जो राजयोग सिखाते हैं वो योग ऐसी कला है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। वो शरीरों को मोड़ सकते, टांग मोड़ लेंगे, बाहां मोड़ लेंगे, अपनी पीठ मोड़ लेंगे, सीधे उल्टे हो जाएंगे। पर बाबा कहते आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सीधा करना है। सीधा मीन्स सारी जो उल्टी बातें जीवन के अंदर प्रविष्ट हो गई हैं उनको निकालना है। और उसकी विधि है राजयोग। राजयोग माना अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाना। इसी कड़ी में यूपी के सादाबाद में शिव शक्ति भवन के सभागार में 2 दिवसीय भारत का प्राचीन राजयोग विषय पर ज्ञान योग तपस्या का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यालय से BK रमेश, पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल, उद्योगपति व प्रमुख समाज सेवी राजू अग्रवाल, आगरा से BK शीला, जनपद प्रभारी BK सीता, BK कविता, BK भावना, मुरसान के पूर्व चेयरमैन गिरिराज किशोर शर्मा समेत कई महानुभावों की विशेष उपस्थिति रही। योग अर्थात जोड़, 2 और 2 4 होते हैं।
कुल योग हो गया 4, 2 और 2 का कुल योग 4, तो जोड़ होता है योग का मतलब। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन ही, संबंध ही योग है, अर्थात जोड़ है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।